सो आई होप आपको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है इग्नियस रॉक्स का। अब हम पढ़ने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है। ठीक है, तो कोई कोई रॉक्स जो होते हैं ना वो लुढ़क कर या फिर टूट कर या एक दूसरे से टकरा कर टूट जाते हैं स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में कभी एक दूसरे से टकरा कर या कभी ऑटोमेटिक उसमें क्रैक आ जाता है या कभी वो लुढ़क कर जो भी रॉक होता है ना वो टूट जाता है। ठीक है, और उसी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्स। ठीक है, और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ना हवा से और वाटर के हेल्प से एक जगह से दूसरे जगह पे क्या होते हैं? डिपॉजिट होते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि समझ लो जो भी रॉक है वो टूट गए। अब टूटने की वजह से क्या होता है? जोर से हवा आई या जोर से बारिश हो गई तो ये जो सेडिमेंट है ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। और डे बाय डे क्या होता है? यही जो सेडिमेंट होता है डे बाय डे कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है और एक रॉक को वो क्या करता है? क्रिएट करता है। ठीक है, तो उसी रॉक्स को क्या कहा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन। सैंडस्टोन देखा होगा ना आप लोगों ने, तो वो भी किसका बना हुआ है? ग्रेन्स ऑफ सैंड का बना हुआ है। ये रॉक्स में ना फॉसिल ऑफ प्लांट्स मतलब मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स और जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके भी अवशेष मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स होते हैं वो कैसे आते हैं? कहीं से लुढ़क कर आते हैं, कहीं से टूट कर एक दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। राइट, और डिपॉजिट होने के बाद वो काफ़ी सालों तक ऐसे ही रह जाते हैं। तो उसके नीचे ऐसा हो सकता है कि जो प्लांट्स और जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनके अवशेष भी देखने को मिल जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। जो इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स है ना वही दोनों रॉक्स जो है ना वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। कैसे चेंज हो जाते हैं? तो अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ठीक है, हमारा जो अर्थ है उसके अंदर भी जो बहुत ज़्यादा क्या है? हीट है और प्रेशर है। तो हीट और प्रेशर के वजह से ही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्ले होता है, चिकनी मिट्टी होती है ना, तो वो किस में चेंज हो जाती है? स्लेट में चेंज हो जाती है। और जो लाइमस्टोन होता है वो किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होते हैं। तो चेंज होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो रॉक्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारे लिए। ठीक है, जो हार्ड रॉक्स होते हैं, जो कठोर पत्थर होते हैं, उनका जो हम इस्तेमाल करते हैं रोड बनाने में करते हैं, घर बनाने में करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। ठीक है, जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं, उनका उपयोग हम क्या करते हैं? गेम्स खेलने में करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स, पिट्ठू जिसे कहा जाता है, 7 पत्थरों का गेम होता है। ठीक है, इसके बाद हॉप स्कॉच खेला होगा आप लोगों ने, 5 स्टोन्स वाला खेला होगा, गिट्टी खेला होगा ना, वो हाथ से ऐसे पकड़ के करते थे, खेलते थे कुछ। तो ये सारे चीज़ों के लिए भी जो स्टोन्स है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप ये सब जान के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए होंगे ना कि किस तरीके से एक टाइप का रॉक जो है चेंज होकर दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ कंडीशंस के वजह से और साइक्लिक मैनर के वजह से। और इसी जो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज होने का जो प्रोसेस है, एक रॉक से दूसरे रॉक में जो चेंज होने का प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है? रॉक साइकिल कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है कि जब मोल्टेन मैग्मा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो
सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो किसका रूप, उसे क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक कहा जाता है। जब इग्नियस रॉक टूट जाता है और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिपॉजिट हो जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। और जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर में आते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। और जब मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो ग्रेट हीट और प्रेशर में आते हैं तो वापस से मेटामॉर्फिक रॉक जो है ए मोल्टन मैग्मा में चेंज हो जाता है, और फिर वापस से मोल्टन मैग्मा जो है वो बाहर आता है और ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, रॉक साइकिल। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देखेंगे, जब ये मैग्मा बाहर आया ठंडा होने के बाद इग्नियस रॉक में बदल गया, ठीक है। इग्नियस रॉक के बाद जब इग्नियस रॉक टुकड़ों में टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो वो दूसरी जगह पर डिपॉजिट हो जाता है, इसे कहा जाता है सेडिमेंट्स। और यही सेडिमेंट्स कुछ सालों के बाद सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो ग्रेट हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है, और मेटामॉर्फिक रॉक वापस से हीट और प्रेशर की वजह से मैग्मा में चेंज हो जाता है, और इसी साइकिल को कहा जाता है रॉक साइकिल। तो ये चैप्टर चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो रॉक्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से मिलकर बना हुआ है, और जो भी मिनरल्स है वो क्या है, एक नेचुरली मिलने वाला चीज़ है, राइट। जो मिनरल्स है वो हमें नेचुरली ही मिलता है, उसे कोई बनाता नहीं है। और हर एक मिनरल्स की क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और केमिकल कंपोजिशन भी होता है, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस के लिए। सम्स आर used as fuels, for example coal, natural gas and petroleum। फ्यूल में कोई कोई जो मिनरल्स है वो फ्यूल में यूज़ होते हैं, कोई कोई जो मिनरल्स है वो इंडस्ट्रीज बेस्ड, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। मेडिसिन में भी क्या यूज़ किया जाता है, इन मेडिसिन ऑल्सो देयर इज सम मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो जो रॉक्स होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से मिलकर बना हुआ है, और जो मिनरल्स है ना वो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है, राइट। हम इसको नेचुरली ही हमें मिलता है, इसे कोई भी नहीं बनाता, राइट। और हर एक मिनरल्स की अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मानव जाति के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सम मिनरल्स कैसे होते हैं, फ्यूल बेस्ड होते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। और इनका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। मेडिसिन में भी होता है और फर्टिलाइज़र में भी होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी भेजिएगा ताकि उनको भी कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो, कुछ नॉलेज मिले, ठीक है। इतनी हेल्प आप मेरी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।